स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन के विषय में, संसाधन संरक्षण के बारे में। यह जो आपका टॉपिक है, यह एकेडमिक कोर्स के अलावा, सिलेबस के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन संरक्षण की जो समस्या है कब से उत्पन्न हुई है, इसकी क्या भूमिका है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1950 के दशक में, 50 का जो दशक था उसके बाद तीव्रता से सभी देशों ने अपना औद्योगिक विकास किया और आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पर्याय मान लिया गया। सभी देशों ने जो है संसाधनों का अतिदोहन, विदोहन, शोषण जो है प्रारंभ किया है तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए। और इसके फलस्वरूप 1970 के दशक में आते आते पर्यावरणविदों ने, पर्यावरण संरक्षणविदों ने विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि संसाधनों का यदि इसी तीव्रता के साथ विदोहन किया जाएगा बिगड़ किसी प्लानिंग के, तो हमारे लिए संसाधन बचे नहीं रहेंगे, हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचाए नहीं रख सकते। साथ ही साथ तीन महत्वपूर्ण बातें, एक तो इन्हीं 1950 के बाद ही विश्व जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई, प्लस वैज्ञानिक ज्ञान का भी द्रुत विकास प्रसार हुआ और पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति का प्रसार भी हुआ। इन तीनों कारकों के फलस्वरूप संसाधनों का अति विदोहन होने लगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक ज्ञान का द्रुत विकास, जिससे कि संसाधन विदोहन की हमारी तकनीक, हम जिन संसाधनों का पहले विदोहन नहीं कर पा रहे थे उनका भी हमारा विदोहन करने की हमारे पास तकनीक मिल गई। और एक उपभोगवादी संस्कृति का जो प्रसार हुआ, जिसकी वजह से हम संसाधनों का तीव्र विदोहन करने लग गए। और इस वजह से ही जो है हमारे संसाधनों के संरक्षण की जो है हमें अब ज़रूरत पड़ी कि हम अगर इसी प्रकार से तीव्र विदोहन करते रहेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधन बचाए नहीं रख सकते। अब जानते हैं संरक्षण शब्द का क्या अर्थ है, संरक्षण शब्द से क्या अभिप्राय है। तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि संसाधनों का उपयोग करना ही अपन बंद कर दें या संसाधनों का उपयोग कंजूसी पूर्ण करें, संसाधनों का उपयोग बिल्कुल करें ही नहीं या कंजूसी पूर्ण करें, यह अर्थ नहीं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है हम संसाधनों का जो उपयोग करें वो मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें और उनका विनाश रहित उपयोग हम करें, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन सुरक्षित रख सकें। साथ ही हम संसाधनों का उपयोग करने में प्रेफरेंस के आधार पर उपयोग करें। यदि कोई ऐसा संसाधन है जो समाप्य है, जिसकी उपलब्धता पृथ्वी पर बहुत कम है, तो उसका उपयोग हम ऐसे किसी उपयोग में करें जिसके बिगर वह वस्तु उत्पादित नहीं हो सकती। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन, भारत में टंगस्टन की उपलब्धता बहुत कम है, तो हम अति महत्वपूर्ण कार्य जैसे आयुध निर्माण में ही टंगस्टन का उपयोग करें, अन्य कार्यों में टंगस्टन के जो विकल्प है उनका उपयोग करें। तो कहने का तात्पर्य, संरक्षण जो है वो क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है, संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग है, विनाश रहित उपयोग है, अपव्यय नहीं करना संसाधनों का है। संक्षेप में, सारांश में पुनः, संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, बिना बर्बादी के उपयोग यानी कि विनाश रहित उपयोग, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी आवश्यकता के अनुसार लंबे समय तक हम उपयोग कर सके, इस तरीके से जो है संसाधनों का उपयोग करना ही क्या है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? एम्स ऑफ द कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन हम किन लक्ष्यों के साथ कर रहे हैं, क्यों हम प्रकृति संरक्षण या संसाधन संरक्षण में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला हमारा जो है पर्यावरण, वातावरण प्रदूषण को रोकना, जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। यानी कि हम संसाधनों का संरक्षण का एक उद्देश्य हमारा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का विकास करना। यह प्रवृत्ति विकसित हो कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से रेशनल उपयोग करेंगे, ताकि संसाधन हमें दीर्घकाल तक प्राप्तव्य बने रहें। और तीसरा संरक्षण का लक्ष्य है कुछ निश्चित क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्रियाओं को रोकना, जो पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, प्राकृतिक दृष्टि से जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ आर्थिक क्रियाओं को सीमित करना। प्रकृति का, संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग की हम बात करें, उसके क्या मूल सिद्धांत है, विवेकपूर्ण उपयोग से हमारा क्या अर्थ है? तो पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि वातावरण को नुकसान नहीं हो, वातावरण की दशाओं के अनुरूप जो है हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें।
विवेकपूर्ण उपयोग के क्या जो है मूल सिद्धांत या विवेकपूर्ण उपयोग से हमारा क्या आशय हो सकता है। दूसरा, किन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से वातावरण के अन्य तत्वों को हानि नहीं पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यानी कि हम समग्र दृष्टिकोण से जो है उपयोग करें। हम ये नहीं एक तरफ हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, उससे दूसरी तरफ यदि प्रकृति का विनाश हो रहा है तो यह नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ वातावरण के अन्य तत्वों को हानि नहीं पहुंचे, ये हमारी सोच और प्रयास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नवीकरण योग्य संसाधन हैं, जिनका बार बार उपयोग संभव है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो प्रयोग है वो हमारे को इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनका पुनरुत्पादन जो है वो संभव हो सके। और चौथा, अनवीकरणीय जो संसाधन है जैसे खनिज का प्रयोग, इनका वैज्ञानिक ढंग से आवश्यकता अनुसार और व्यापक रूप से अपन उपयोग करें, ताकि क्या इनके जो निक्षेप हैं वो भी भविष्य में हमें लंबे समय तक उनका उपयोग हम करने हमारे लिए वो प्राप्तव्य बने रहें। ठीक है, तो विवेकपूर्ण, क्योंकि संसाधन संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है। विवेकपूर्ण उपयोग से ही क्या आशय है, तो उसी को थोड़ा हम यहाँ समझ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वातावरण की दशाओं के अनुरूप होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से वातावरण के अन्य तत्वों को हानि नहीं पहुंचे, ये प्रयास होना चाहिए। नवीकरण जो संसाधन है, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, उनका उपयोग इस प्रकार से करेंगे उनका पुनरुत्पादन संभव हो सके। जैसे हम वन को जो है हम छोटी अवधि में पुनः वनों को उगा सकते हैं, लेकिन हम इतना बहुत ज़्यादा वन विनाश कर लें कि जो है फिर हमारे को भी एक लंबे समय तक उसकी आपूर्ति में हमें जो है दिक्कत होए, तो इस प्रकार से नहीं। जैसे अगर हम वन रिसोर्सेज का उपयोग करें, साथ ही साथ हम जो है वृक्षारोपण साथ साथ करते रहें, ताकि जो है उसकी जो उपयोग है वो हम कंटिन्यूसली कर सकें। और जो अनवीकरण संसाधन जिनके एक बार निश्चित भंडार है, तो उनका उपयोग भी हमें वैज्ञानिक ढंग से आवश्यकता अनुसार और व्यापक रूप से पुनर्चक्रण करते हुए उपयोग करें, ताकि वो लंबे समय तक हमें प्राप्तव्य बने रहें। अब हम जानते हैं संसाधन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, किन सिद्धांतों को अपन उपयोग करें कि हम जो है संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, अर्थात उन्हें हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो ये जो विधियाँ कहें या सिद्धांत कहें, इसमें सबसे पहला एक है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण से आशय है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के समुचित उपयोग और उसके संरक्षण से है। किसी भी जो हम कोई भी देश प्रदेश की विकास की जो योजनाएं बनाएं और उनका जो क्रियान्वयन करें, उसमें संपूर्ण पर्यावरण को एक इकाई मानकर हम जो है ऐसी योजनाएं बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए जो शहरीकरण और जो तीव्र औद्योगिकरण हुआ, उसके लिए हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में वन विनाश हुआ है। वनों के विनाश से क्या हुआ है, कृषि भूमि में कमी हुई है। वनों के विनाश से मृदा अपरदन बढ़ा है। मिट्टी के अपरदन से जो मृदा की उपजाऊपन कम हुआ है। चरागाह नष्ट हुए हैं। चरागाह नष्ट हुए तो जीव जंतु जो है वो समाप्त हुए हैं। वन विनाश से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में बाधा उत्पन्न हुई है। वर्षा में कमी हुई है। वर्षा में कमी हुई तो भूमिगत जल स्तर घट गया है। तो जो वन विनाश है उसने कितनी समस्याएं उत्पन्न की हैं। कृषि भूमि में कमी हुई है। वन विनाश से मिट्टी का अपरदन हुआ है। मिट्टी का अपरदन हुआ है तो मृदा उपजाऊपन कम हुआ है। चरागाह नष्ट हुए। चरागाह नष्ट हुए तो जीव जंतु समाप्त हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र बाधित हुआ है। वर्षा में कमी हुई है। वर्षा में कमी हुई तो भूजल स्तर घटा है। ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो हमें जब भी मानव कल्याण के लिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के अंतर संबंधों का ध्यान में रखकर ही आर्थिक विकास की योजनाएं बनानी चाहिए। ये है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। संपूर्ण पर्यावरण को एक इकाई मानते हुए हमें जो है कोई भी विकास योजनाएं बनानी चाहिए। इसी प्रकार से एक दूसरा बिंदु है संसाधन संरक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में कि जैविक संतुलन बनाए रखना। जैविक संतुलन को ध्यान में रखकर ही हमें कोई आर्थिक नियोजन करना चाहिए। इससे मानव पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा, मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन भी बना रहेगा और मनुष्य जो है वो संसाधनों की उपलब्धता के साथ निरंतर प्रगति करता रहेगा। जैविक असंतुलन यदि हुआ तो पर्यावरण प्रदूषित होगा और मानव विकास के स्थान पर विनाश जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसमें तीसरा बिंदु संसाधन संरक्षण संदर्भ में जो सिद्धांत या विधि कैसे, वो है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मेथड है या एक सिद्धांत है कि हम संसाधनों को कैसे दीर्घकाल तक उपयोग कर सकते हैं। तो विश्व में जो भी अनवीकरणीय संसाधन है, जिनके भंडार सीमित हैं या जो समाप्य संसाधन है, उनके विकल्पों की खोज करते हुए हमें उनका उपयोग करना चाहिए।
ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन उपयोग में आ सके। जैसे उदाहरण के लिए तांबा रिसोर्स है, तांबा एक धातु है, उसके प्रकृति में सीमित भंडार है, तो विद्युत कार्यों में, क्योंकि तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत कार्यों में होता है, तो वहाँ पर हम तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ाएं ताकि तांबा लंबे समय तक हमारे को उपलब्ध रह सके। इसी प्रकार ऊर्जा स्रोत में जब हम पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत कोयला पेट्रोलियम से जो विद्युत उत्पादन करते हैं, उस ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा दें ताकि कोयला पेट्रोलियम भी हमें लंबे समय तक उपलब्ध रह सके। या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में, घरेलू जो आवश्यकताओं में बिजली की कम आवश्यकता होती है तो हम वहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग करें ताकि जो तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा है उसका उपयोग उद्योगों, रेल परिवहन में करें ताकि उससे हम अधिक जो है हमारी ऊर्जा जो बचा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक संसाधनों की खोज भी करके, खोज के साथ हम संसाधनों का दीर्घकाल तक उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार एक बिंदु है कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, जैसे प्राकृतिक पदार्थों की बचत करने के लिए हमें उनके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक पदार्थों के स्थान पर कृत्रिम पदार्थों का उपयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा और उनकी उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम अभ्रक के स्थान पे कृत्रिम विद्युत रोधियों, क्योंकि अभ्रक एक विद्युत रोधी खनिज है, तो हम कृत्रिम विद्युत रोधियों का उपयोग यदि करें तो अभ्रक की हम बचत कर सकते हैं, उसका लंबे समय उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम लकड़ी के लिए, लकड़ी के स्थान पर या धातु के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग बढ़ावा देंगे तो हम लकड़ी और धातुओं की बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है हमारा प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। संसाधन संरक्षण में एक हमारा नियोजन सिद्धांत हो सकता है, प्रेफरेंस के आधार पर अपन उपयोग करें। जैसे भारत में जो टंगस्टन के रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं, तो हम टंगस्टन की उपलब्धता और उत्पादन हमारे देश में कम है, तो हम टंगस्टन का उपयोग आयुध निर्माण में वरीयता के साथ करें, क्योंकि आयुध निर्माण में अन्य कोई खनिज उपयोग में नहीं आता है। तो टंगस्टन के जो अन्य उपयोग है वो हम किसी अन्य धातु के साथ भी उस उपयोग को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे को आयुध निर्माण में हम टंगस्टन का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करें। तो यह एक प्रेफरेंस के आधार पर उपयोग करने से भी हम संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, संसाधनों की लंबे समय तक उपलब्धता हम सुरक्षित कर सकते हैं। अगला बिंदु है उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग। यह जो है उन्नत और परिष्कृत तकनीक से संसाधनों का उपयोग करने से उनकी बर्बादी कम होगी, बिना पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और कम लागत पर अपन अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है अधिक से अधिक वैज्ञानिक विकास के साथ संसाधन उपयोग की उन्नत और परिष्कृत तकनीक का खोज करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में हमारे इस प्रकार के जो है एनर्जी एफिशिएंट जो है इंजनों का विकास किया है कि हमारे जो भी मोटरसाइकिल्स और जो भी ऑटोमोबाइल जो है ऑटोमोबाइल कारें वगैरह, वे सभी जो है पहले जो जितना एवरेज देती थी उससे 2 गुना और उससे भी अधिक एवरेज देने लगी, तो हमारा क्या होगा, संसाधन का बचत होगी। या जैसे पहले हमारे पास टेक्निक नहीं थी तो हम छोटे मतलब कम सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर मकान ही बनाते थे, लेकिन आजकल जो बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे भू संसाधनों की बचत कर रहे हैं। तो हर जगह परिष्कृत तकनीक का उपयोग बढ़ेगा तो संसाधनों का जो है बचत होगी, प्रदूषण में भी कमी आएगी, लागत में भी कमी आएगी। फिर एक विधि है पुनर्चक्रण विधि। संसाधनों के संरक्षण में यह भी एक महत्वपूर्ण उपयोगी विधि हो सकती है। खास करके यह विधि जो है धातुओं के संदर्भ में उपयोगी हो सकती है। इस विधि के द्वारा किसी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद कई बार उसका पुनः उपयोग जो है वो किया जा सकता है। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, ऐसी धातुओं को गलाकर पुनः उपयोग लेकर उसका संरक्षण किया जा सकता है। फिर एक और जो नियोजन का सिद्धांत हो सकता है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। किसी संसाधन का जो है हम उसके कई उपयोग हैं तो सभी उपयोगों को हम उपयोग करें ताकि जो है संसाधनों की बचत हो सके। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ कहीं बाई प्रोडक्ट्स उप उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, कोल तार है, वैसलीन है, ऑयल है, ग्रीस है, सिंथेटिक पदार्थ है, मोम है। तो ये सभी प्रोडक्ट भी हम बनाएं और उसका भी उपयोग करें ताकि जो है हमारा संसाधन का बहुउद्देशीय उपयोग होगा, तो हमारी जो है संसाधनों की कहीं न कहीं हम बचत करेंगे
और संसाधनों का संरक्षण कर सकेंगे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधनों का उपयोग, यह भी संसाधन संरक्षण का महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है हमारा नियोजन का, यह एक महत्वपूर्ण विधि है। क्योंकि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, साधन है, वे या तो अक्षय या पूर्ण रूप से नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है। ये जो है वो ऊर्जा के कभी न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। साथ ही ये एनर्जी के कैसे हैं, ग्रीन और क्लीन रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्रदूषण रहित स्रोत हैं। और ऊर्जा के इन संसाधनों का उपयोग कर अपन कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिजों का अपन संरक्षण कर सकते हैं। और संसाधन संरक्षण के संदर्भ में एक और हमारा सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। यदि हमारी जनसंख्या जो है, हमारी वृद्धि जो है वो नियंत्रित रहेगी। यदि हमारी कम जनसंख्या है तो उसके लिए हमें कम संसाधनों की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें संसाधनों की आवश्यकता बढ़ेगी। तो यदि हम जनसंख्या नियंत्रण करें, जनसंख्या की वृद्धि यदि नियंत्रित होगी तो कहीं कि हमारे को वैसे ही संसाधनों पर जो दबाव है वो कम होगा और अपन संसाधन संरक्षण में सक्षम होंगे। हम संसाधनों को लंबे समय तक प्राप्तव्य बना सकेंगे। ये हमने पढ़ा संसाधन संरक्षण के सिद्धांत या विधियों के संदर्भ में। अब हम जानते हैं एक और संसाधन संरक्षण से ही संबंधित एक शब्द है, इसको भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास या पोषणीय विकास या सतत विकास, या इसे अपन विनाश रहित विकास भी कह सकते हैं, इसे पर्यावरणीय विकास भी कह सकते हैं। यह क्या है? तो सतत विकास क्या है? तो इसको आप समझें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें, इस सोच के साथ हम संसाधनों का उपयोग करें तो ये क्या है? सतत विकास है। यानी कि पोषणीय सतत विकास क्या? संसाधनों के पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विनाश रहित जो उपयोग की बात जो है वो सतत विकास के अंतर्गत है। यानी कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि संसाधनों का अपन विवेकपूर्ण उपयोग करें, मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें। और विवेकपूर्ण उपयोग में क्या जो है दर्शन है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। इस प्रकार से आज मैंने आपको संसाधन संरक्षण के संदर्भ में सारे एस्पेक्ट बताए हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा करी है कि संसाधन संरक्षण की समस्या कब से उत्पन्न हुई, उसकी क्या भूमिका है। तो 1950 के दशक से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक वृद्धि जो है उसको, तीव्र आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पर्याय मान लिया गया और उसके संसाधनों का अति विदोहन, तीव्र विदोहन शुरू हुआ, जिससे संसाधनों पर जो है दबाव बढ़ा और पर्यावरणविदों ने, संरक्षणविदों ने जो है इस और विश्व को इंगित किया कि अगर इस प्रकार से हम तीव्रता से अति विदोहन होगा, बर्बादी होगी संसाधनों की, तो हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के नहीं रख पाएंगे। फिर संरक्षण क्या है? तो आपको समझाया सरल शब्दों में कि संसाधन संरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि अपन संसाधन का उपयोग करना ही बंद कर दें या उनका कंजूसीपूर्ण उपयोग करें। संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मितव्ययतापूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, बिना बर्बादी के उपयोग, उसका जो संसाधनों की बर्बादी नहीं हो, संसाधनों का अपव्यय नहीं हो, किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी आवश्यकता अनुरूप संसाधनों का उपयोग करना क्या है? संसाधन संरक्षण है। संरक्षण के लक्ष्य क्या है? तो हमारे वातावरण प्रदूषण को बचाना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर उसे लंबे समय तक, दीर्घकाल तक प्राप्तव्य बनाए रखना, और कुछ निश्चित क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील थे वहाँ आर्थिक क्रियाओं को रोकना। फिर विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो क्या है? तो उसको, उस दर्शन को जो है समझाया है। उस विवेकपूर्ण उपयोग के क्या सिद्धांत हो सकते हैं उनको हमने समझा है। देन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या विधियाँ हो सकती हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। और फिर हमने लास्ट पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इस प्रकार से विकास करें कि आज की पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, बिना बर्बादी के, संसाधनों का अपव्यय नहीं हो, विनाश रहित उपयोग करें। इस सोच के साथ संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।